हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बीए बीएससी का पेपर ग्रुप्स एंड रिंग्स कर रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने डेफिनेशंस की थी, ग्रुप क्या होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होती है, साथ ही हमने किया था अबिलियन ग्रुप क्या होगा, फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप और एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। तो ये हमने डेफिनेशंस पिछले वीडियोस में की थी। आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Prove that the set of natural number is not a group with respect to addition। यहाँ पे हमें प्रूव करना है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। ग्रुप प्रूव करने के लिए कोई भी जो गिवन सेट हो विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन, अगर आपको ग्रुप प्रूव करना है उसके लिए चार प्रॉपर्टीज होती हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होती हैं तब हमारा जो गिवन स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या है, ग्रुप फॉर्म करेगी। अगर कोई भी जो प्रॉपर्टी है सेटिस्फाइड नहीं होती है तब हमारा जो गिवन स्ट्रक्चर जो होगी वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमें गिवन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लें सेट के और उन पे जो गिवन ऑपरेशन है वो अप्लाई करें तो रिजल्टिंग एलिमेंट भी हमारा उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। अब अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर लेके चलेंगे तो उनका अगर सम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पे ऑपरेशन गिवन है तो अगर उनका सम करेंगे तो वो भी क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा। इसलिए जो फर्स्ट हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी इस केस में, क्योंकि कोई भी अगर हम जैसे दो एलिमेंट लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू एन, मीन्स ए और बी कोई अगर नेचुरल नंबर लेंगे तो उनका सम भी क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा। इसलिए जो सेट n होगा वो क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर कोई भी तीन एलिमेंट सेट से बिलोंग करेंगे उसके लिए हम क्या शो कर दें कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ जाए, a प्लस बी प्लस सी के इक्वल। तो यहाँ पे अगर कोई भी आप तीन नेचुरल नंबर्स ले लोगे, जैसे मैंने लिया है 2, 4, 6, तो जैसे हम ये अगर कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं 2, 4, 6, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 3, 4, 5 कोई भी। तो यहाँ पे जैसे अगर इनका सम करेंगे कि 2 प्लस 4 प्लस 6, अब ये किसके इक्वल आएगा, 12 के इक्वल। इसी तरह से अगर हम करें 2 प्लस 4, पहले हम किस पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टू एलिमेंट्स पे a प्लस बी, मीन्स यहाँ पे 2 प्लस 4 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो थर्ड एलिमेंट है उस पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 2 प्लस 4 कितना होगा, 6, 6 प्लस 6 12। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, हमारा ये a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आएगा, a प्लस बी प्लस सी, मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम कोई भी सेट का एलिमेंट लेंगे उसमें वो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग आपका वही सेम एलिमेंट ही आना चाहिए। मीन्स अगर हमारे पास ई कोई आइडेंटिटी हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की और ए कोई भी नेचुरल नंबर हो तो a प्लस ई किसके इक्वल आना चाहिए, a के ही इक्वल आना चाहिए। अब अगर a के इक्वल आएगा तो यहाँ पे जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो आपकी क्या होगी, जीरो होगी। मीन्स e इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। लेकिन जीरो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करती, इसलिए क्या होगा, ये नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगा। मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो गिवन स्ट्रक्चर है वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स इज नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमें यहाँ पे प्रूव करना है जो ओड इंटीजर्स का जो सेट होगा वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे भी सेम चारों प्रॉपर्टीज आपको दिखानी है कि अगर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर ये सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो ये आपका जो गिवन सेट होगा
वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, अगर हम कोई भी दो ओड इंटीजर्स लेंगे, उनका अगर सम करते हैं वो क्या आता है, इवन इंटीजर आएगा। जैसे यहाँ पे 3 + 5 अगर हमने लिया तो इनका सम क्या आया है, 8 आया है। वो क्या है, इवन इंटीजर है, ओड इंटीजर नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता था, अगर हम कोई भी दो एलिमेंट सेट के लेके चलेंगे और उस पे जो गिवन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग एलिमेंट भी हमारा उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हम ओड इंटीजर्स पे एडिशन जो आपका ऑपरेशन है वो अप्लाई करते हैं तो रिजल्टिंग एलिमेंट हमारा उस सेट से बिलोंग नहीं करता, मींस रिजल्टिंग एलिमेंट यहाँ पे ओड इंटीजर नहीं आया है, इसलिए जो सेट ऑफ ओड इंटीजर्स होगा वो क्लोज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाइड नहीं हुई, कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है हमारा, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी इसमें शामिल गिवन दे रखे है आपको। हमें क्या प्रूव करना है, अबिलियन ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लेकिन हमें अगर अबिलियन ग्रुप प्रूव करना हो, उस केस में एक जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी, वो भी हमें शो करना होता है कि वो कॉम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाइड है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो, उसी केस में वो ग्रुप क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हम जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं वो प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम कोई भी सेट लें इवन इंटीजर्स का इंक्लूडिंग जीरो, तो उस पे अगर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, मींस कोई भी दो इवन इंटीजर्स लेके चलेंगे, देन हमें दिखाना है कि उनके ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे देन रिजल्टिंग एलिमेंट भी हमारा क्या आएगा, इवन इंटीजर आएगा। तो आप कोई भी दो इवन इंटीजर्स ले सकते हो, उनका अगर सम करोगे तो वो भी क्या आएगा, इवन इंटीजर ही आएगा। 2 + 4, 4 + 6, 6 + 8, ऐसे कोई भी आप एलिमेंट लोगे तो उनका सम करोगे वो क्या आएगा, इवन इंटीजर ही आएगा। इट मीन्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ई, वी हैव a + b बिलोंग्स टू ई। मतलब कोई भी दो एलिमेंट आप सेट ई के लेके चलेंगे, उस केस में उनका सम करेंगे वो भी क्या आएगा, कोई ना कोई इवन इंटीजर ही आएगा। इसलिए जो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या करेंगे, कोई भी तीन एलिमेंट लेके चलेंगे सेट के जो कि इवन इंटीजर्स हैं। अब उन पे हम ये शो कर दें कि a + b + c इज इक्वल टू क्या आ जाए, a + b + c। कोई भी आप एलिमेंट्स ले सकते हो, 4, 6, 10, ये सारे क्या हैं, इवन इंटीजर्स हैं। सारे किससे बिलोंग करते हैं, ई से बिलोंग कर रहे हैं। और अगर हम क्या करें, पहले हम बाद वाले जो दो एलिमेंट है इन पे ऑपरेशन अप्लाई करें कि 6 + अगर 10 करेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा आपका वो कितना आएगा, 20 आएगा। और अगर हम पहले फर्स्ट टू एलिमेंट्स पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है उस पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 20 ही आएगा। तो दोनों केसेस में क्या है आपका, सेम है, मींस a + b + c किसके इक्वल होगा, a + b + c के। तो कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो, हर एक के लिए क्या रहेगा, ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड होगी। मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स के। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि जो गिवन जो सेट है उसमें क्या दे रखा है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो जीरो आपका सेट ई से बिलोंग करता है। और अगर हम कोई भी एलिमेंट सेट ई का लेंगे, उसके लिए हम क्या शो कर सकते हैं, a + 0 किसके इक्वल होगा, a के ही इक्वल, या 0 + a, मीन्स जीरो क्या हो जाएगी, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी सेट ई की। तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाइड हो गई है। नेक्स्ट आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या शो करते हैं, अगर हम कोई भी सेट का एलिमेंट लेके चलें तो उसके लिए हमारे पास सेट में ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए कि अगर हम उन दोनों पे वो गिवन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टिंग हमारा एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी इवन इंटीजर लेते हैं तो सेट ई में
ए हमारे पास मतलब ऐसे उसका नेगेटिव जो इवन इंटीजर होगा वो एग्जिस्ट करेगा कि अगर हम दोनों का सम करें कि a प्लस माइनस ए करेंगे वो क्या आएगा 0। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। या हम क्या कह सकते हैं माइनस ए प्लस ए वो क्या आएगा 0 के इक्वल। तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हो, कोई भी अगर इवन इंटीजर लोगे, जैसे अगर हमने 6 कोई भी इवन इंटीजर लिया है तो -6 भी क्या रहेगा? इवन इंटीजर ही रहेगा। तो इसलिए ये भी किससे बिलोंग करेगा? ई से ही बिलोंग करेगा। तो हर एक एलिमेंट के लिए हम ऐसा एलिमेंट सेट में फाइंड आउट कर सकते हैं कि a प्लस माइनस ए वो किसके इक्वल आएगा? एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो ये हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड हो गई। अब हमें क्योंकि अबिलियन ग्रुप प्रूव करना था तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाइड प्रूव करनी होगी कि वो भी सेटिस्फाइड है। उसके लिए हमें क्या शो करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? अगर कोई भी दो हम एलिमेंट लें सेट के तो उसके लिए क्या हो, जो गिवन ऑपरेशन अगर अप्लाई करेंगे कि a प्लस बी किसके इक्वल आए? b प्लस a के इक्वल। तो यहाँ पे आप कोई भी दो इवन इंटीजर्स ले सकते हो। 6 प्लस जैसे 8, तो यहाँ पे हम क्या शो कर सकते हैं? वो किसके इक्वल होगा? 8 प्लस 6 के। मीन्स जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारी वो भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। अगर ये सारी चारों प्रॉपर्टीज जो ग्रुप की थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और साथ ही हमारी जो एक जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाइड है। मीन्स जो गिवन स्ट्रक्चर है आपकी वो क्या है? अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।